हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो बच्चे सितंबर 2024 के अंदर सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए क्या सिलेबस रहने वाला है, उस सिलेबस के अंदर टॉपिक वाइज वेटेज क्या रहने वाली है। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इंस्टीट्यूट ने इस चीज को रिलीज कर दिया है और बता दिया कि किस तरीके से आपकी वेटेज रहने वाली है। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और आप सी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से चाहे तो वहां पर भी इसको जाकर डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं। तो सबसे पहला पेपर आपका एडवांस अकाउंटिंग का, जो कि 100 मार्क्स का पेपर है। इसके अंदर देखिए आपकी जो सबसे ज्यादा वेटेज है 55 to 65% की, वो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की वेटेज है। ठीक है जी, तो इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को आपको बहुत अच्छे से करके जाना है, इग्नोर मत करिएगा। और अगर आपका एक बार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर बेस अच्छे से बन गया तो सीए फाइनल के अंदर देखिए आपको इंडेस पढ़ने होते हैं, तो वहां पर आप बहुत स्मूथली इनको कवर कर पाएंगे। और यहां पर आपने एक बार इनको कवर कर लिया तो आप मान के चलिए कि वहां पर 30 to 40% सिलेबस आपका बहुत आसानी से कवर अप हो जाएगा, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है जी, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका जो कंपनी अकाउंट्स का टॉपिक है, जिसके अंदर आपकी शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट वगैरह किस तरीके से बनती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है, बाईबैक कैसे किया जाता है शेयर्स का, सिक्योरिटीज का। ठीक है जी, अकाउंटिंग फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज, ये आपका 30 से 35% तक की वेटेज रखता है। इसके बाद अगर मैं बोलूं ब्रांच अकाउंटिंग की, ठीक है जी, तो ये 5 से 10% की वेटेज रखता है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो देखिए आप आसानी से इसी पेपर को क्लियर कर लेंगे। इसके बाद हमारा जो पेपर नंबर 2 आता है, जो कि आपका 100 मार्क्स का है, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ का। तो यहां पर देखिए आपका कंपनी लॉ एंड एलएलपी, देखिए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप लॉ आते हैं, जो कि 70 मार्क्स की वेटेज रखते हैं। अब टॉपिक वाइज अगर हम बात करें यहां पर क्या वेटेज है, तो कंपनीज एक्ट के अंदर देखिए आपका preliminary incorporation of company and matters incidental thereto, prospectus and allotments of security, share capital and debentures 20 से 30% तक की वेटेज रखता है। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट बाय कंपनीज, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपका 20 से 30% तक की वेटेज रखता है। डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, सेक्शन 123 से 127 तक आप पढ़ते हैं। यहाँ पर अकाउंट्स ऑफ कंपनी की बात करूं, सेक्शन 128 आप यहां पर पढ़ते हैं। ऑडिट एंड ऑडिटर्स की बात की जाए, सेक्शन 139 आप यहां पर पढ़ते हैं। कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, ठीक है जी, 30 से 35% तक की वेटेज ये रखता है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर ये जो आप डिविडेंड वाला देख रहे हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये 8 से लेकर 11 तक के जितने टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर इसमें भी सबसे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट है तो आपका देखिए ये ऑडिट एंड ऑडिटर्स और आपका डिक्लेरेशन ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ठीक है जी, बात करें अगर इसके बाद हम लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट की, तो ये आपका 15 से 20% तक की वेटेज रखता है। वेरी सिंपल। इसके बाद अगर आपके 30% जो आते हैं देखिए वो आपके अदर लॉ से आते हैं, जिसके अंदर आपका जनरल क्लॉज एक्ट 1897, जिसके अंदर आप इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, एक्सटेंट एंड एप्लीकेबिलिटी, जनरल रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, इस तरीके की चीजें पढ़ते हैं, तो ये आपका 35 to 40% तक की वेटेज रखता है। इसके बाद इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्यूट्स की बात की जाए तो ये आपका 25 से 30% तक की वेटेज रखता है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट की बात की जाए तो 30 से 40% तक की वेटेज रखता है। और ये वाला एक ऐसा आपका एक्ट है, यहाँ पर तो आप बहुत इसे देखिए उतना डिटेल में नहीं पढ़ते हैं, लेकिन फाइनल में ये एक्ट आपका दोबारा से आता है। ठीक है जी, इसके साथ साथ जो भी रिसेंट अमेंडमेंट्स आपकी आती हैं एग्जाम के एप्लीकेबल, वो भी आपको देखनी है। ये चीज क्लियरली इंस्टीट्यूट यहाँ पर बता रहा है। इसके बाद सर आपका जो पेपर नंबर 3 आता है टैक्सेशन का, जिसमें 50% इनकम टैक्स और 50% जीएसटी रहता है। तो सबसे पहले इनकम टैक्स की बात करते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स का जो आपका टॉपिक है, इसके साथ साथ रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ इनकम, ये आपका 10 से 20% तक की वेटेज रखता है। हेड्स ऑफ इनकम की बात करें, जिसमें आपके 5 हेड आते हैं, 25 से 30% तक की वेटेज देखिए ये यहाँ पर आपका रखता है। इसके बाद सर क्लबिंग सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, डिडक्शंस एंड ग्रॉस टोटल इनकम 15 से 20% तक की वेटेज रखता है। एडवांस टैक्स, टीडीएस, टीसीएस और रिटर्न फाइलिंग के जितने प्रोविजन हैं, ये आपके 15 से 20% तक की वेटेज रखते हैं। इसके बाद कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, जो कि आपका असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल का क्वेश्चन आता है, ठीक है जी, 20 से 25% तक की वेटेज आपका ये टॉपिक रखता है। और इसके साथ साथ जो भी रीसेंट अमेंडमेंट्स हैं फाइनेंस एक्ट के हिसाब से जो आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है, वो भी आपको जरूर देखनी है। और ये रीसेंट अमेंडमेंट्स जितनी भी आती है देखिए हम लोग भी इनकी वीडियोस बना के यूट्यूब पे आपको अवेलेबल करवा देंगे। तो इस तरीके की अमेंडमेंट वीडियोस के लिए और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। बात करूं अगर मैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स की, तो 50 मार्क्स का देखिए आपका यहाँ पर वेटेज रहती है। इसके अंदर आपका इंट्रोडक्शन वाला जो चैप्टर है वो सर 5% तक की वेटेज रखता है। ठीक है जी, इसके बाद आपका देखिए लेवी, कलेक्टेबिलिटी, कलेक्शन ऑफ जीएसटी, ठीक है जी, और बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात की जाए, जिसमें आपका प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, इनपुट टैक्स क्रेडिट 50 से 80% तक की वेटेज रखता है। इसी के साथ साथ देखिए कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी, जिसमें आप मिनिमम जीएसटी पेबल निकालते हैं, वो भी इसी टॉपिक के अंदर आता है। इसी आपकी देखिए
हेड में आता है जहां पर 50 to 80% तक की वेटेज रहती है। इसके बाद आपका टैक्स इनवॉइस, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, पेमेंट ऑफ टैक्स और रिटर्न, ये आपका 20 से 45% तक की वेटेज रखता है। ठीक है जी। तो इसके साथ साथ आपको देखिए जीएसटी से भी जितनी भी रिलेटेड अमेंडमेंट्स आती हैं वो सारी अमेंडमेंट्स आपको ध्यान में रखनी होंगी। वेरी सिंपल। चलिए अब बात करते हैं आपके पेपर नंबर 4 की, जो कि अकाउंटिंग का पेपर, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर है। तो यहां पर किस तरीके से आपकी वेटेज बताई गई है इस टोटल 100 मार्क्स के पेपर में से। तो सर इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है जी, आपका 10 से 15% तक की वेटेज रखता है, जिसके अंदर आपका एलिमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट भी आता है। इसके बाद सर असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, जिसमें आपका मटेरियल कॉस्टिंग हो गया। ठीक है जी, इसके बारे में पूरी जानकारी आती है। इंप्लॉय कॉस्ट आपका हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए, ओवरहेड्स आपके हो गए। ठीक है जी, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आपका हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल डेटा आपका हो गया। ये सब टोटल मिलाकर देखिए क्लियरली इंस्टीट्यूट यहां पर कह रहा है कि 35 से 40% तक की वेटेज रखता है। वेरी वेरी सिंपल। इसके बाद अगर मैं आपकी बात करूं यहां पर थर्ड जो हमारी वेटेज बताई गई है वो मेथड ऑफ कॉस्टिंग के अंदर बताई गई है, जिसमें सिंगल आउटपुट और यूनिट कॉस्टिंग की बात की जा रही है, जैसे कि जॉब कॉस्टिंग हुआ, बैच कॉस्टिंग हुआ, प्रोसेस और ऑपरेशन कॉस्टिंग हुआ, कॉस्ट ऑफ सर्विस सेक्टर्स हुआ। ठीक है जी, अलग अलग सर्विस सेक्टर में किस तरीके से कॉस्ट निकाली जाती है, तो ये सब चीजें आप सीखते हैं यहाँ पर। तो ये 20 से 25% तक की वेटेज आपकी रखता है। वेरी वेरी सिंपल। इसके बाद सर अगली जो चीज आती है आपकी कॉस्ट कंट्रोल एंड एनालिसिस आता है, जिसके अंदर आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग आता है। इसके साथ साथ बजट एंड बजटरी आपका देखिए यहाँ पर क्लियरली इंस्टीट्यूट जो है वो बता रहा है, इन सब की मिलाकर जो वेटेज बनती है वो 25 से 30% तक की बनती है। ठीक है जी, वेरी वेरी सिंपल। इसके साथ साथ अगला जो पेपर आपका आता है सर वो है ऑडिटिंग एंड एथिक्स का, 100 मार्क्स का अगेन ये पेपर है। तो इसके अंदर अगर हम बात करें नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिटिंग की, तो ये आपका 4 to 6% तक की वेटेज रखता है। ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम 8 से 12% तक की वेटेज आपकी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल की बात की जाए 8 से 12% तक की वेटेज आपको यहाँ देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ सर ऑडिट एविडेंस हुआ आपका, ठीक है जी, जिसमें आपके स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग्स भी आते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा टॉपिक के साथ जो भी स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग है उन्हें आपको साथ साथ करना है। ठीक है जी, ये सारी यहाँ पर बताई गई है कि कौन कौन से स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग है जो ऑडिट एविडेंस के अंदर आपको यूज करने होते हैं। इसके साथ साथ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ये आपका टोटल मिलाकर 12 से 18% तक की वेटेज रखता है। और काफी ज्यादा देखिए ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से, क्योंकि काफी सारे एसेस पूछे जाते हैं, तो यहाँ से चीजें पूछी जा सकती हैं। ठीक है जी, 2 से 3 नंबर 4 नंबर तक का क्वेश्चन। इसके बाद ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट 12 से 20% तक की वेटेज रखता है। ठीक है जी, किस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो आइटम्स हैं उनकी आपको ऑडिटिंग करनी है, ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है जी, इसके बाद कंप्लीशन एंड रिव्यू जो आपका टॉपिक आता है, ठीक है जी, जिसके अंदर आपके कई सारी चीजों को देखिए यहाँ पर मीनिंग ऑफ सब्सटेंशियल इवेंट क्या होता है, ऑडिटर्स के ऑब्लिगेशन क्या होते हैं, ठीक है जी, अलग अलग सिचुएशंस के अंदर प्रोसीजर क्या होता है, सब्सिक्वेंट इवेंट्स के केस में काफी सारी चीजें पढ़ोगे, अलग अलग स्टैंडर्ड आते हैं यहाँ पर। 8 से 12% तक की वेटेज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग को कभी भी इग्नोर मत करिएगा। इसके बाद ऑडिट रिपोर्ट देखिए, आपका जो कॉन्सेप्ट आता है इसमें आपको 8 से 12% तक की वेटेज यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके बाद स्पेशल फीचर्स ऑफ ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज, पीएसयू के केस में कैसे होता है, एनपीओ के केस में ऑडिट किस तरीके से होता है, हॉस्पिटल हुआ, स्कूल्स हुआ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हुए, पार्टनरशिप फॉर्म हुए, ठीक है जी, बैंक्स के ऑडिट में, इन सब में आपको किस तरीके से अपने आपको ऑडिट के लिए प्रिपेयर करना है, क्या प्रोसीजर होगा जिसको आपको फॉलो करना है। ठीक है जी, ये 12 से 18% तक की वेटेज आपके एग्जाम में रखता है। बात करें अगर एथिक्स की, तो यहाँ पर 10 से 8% तक की आपको जो है वेटेज देखने को मिलती है। ये सारी चीजें क्लियर इंस्टीट्यूट बता रहा है। और अगर कहीं कोई अमेंडमेंट आती है, ठीक है जी, लॉ के अंदर कोई चेंज आता है, तो वो भी आपको इसके साथ साथ देखना होगा। इसके बाद अगर हम बात करें हमारे पेपर नंबर 6 की, जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का है, जहां पर 50-50% की देखिए दोनों जगह बराबर वेटेज होती है। तो सबसे पहले इसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात बताई जा रही है। तो इसके अंदर आपका देखिए इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो आपका 10 से 15% तक की वेटेज रखता है, जिसके अंदर आपका फाइनेंशियल एनालिसिस थ्रू रेशोज वाला टॉपिक भी आ जाता है, जिसमें आपको कई सारी तरीके की रेशोज देखनी होती है। इसके बाद सर फाइनेंशियल डिसीजन एंड कॉस्ट कैपिटल की बात की जाए, जिसमें आपका सोर्स ऑफ फाइनेंस टॉपिक रहने वाला है। इसके साथ साथ कॉस्ट ऑफ कैपिटल रहने वाला है, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन रहने वाले हैं, लेवरेज आपका टॉपिक इसके अंदर आता है, जिसमें इन सभी की जो वेटेज रहने वाली है वो 45 to 50% रहने वाली है। तो यहाँ पर जो टॉपिक्स बताए गए हैं, थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों मिलाकर देखिए बनते हैं। इन टॉपिक्स को अगर आप कर लेते हैं तो देखिए आसानी से आप यहाँ पर जो है पास हो सकते हैं इस पेपर के अंदर। 50 में से देखिए आपके 25% तक के यहाँ पर कवरेज ये दे देगा 25 मार्क्स की। ठीक है जी, इसके बाद कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड डिसीजन की बात की जाए, ठीक है जी, जिसमें आप कैपिटल बस्टिंग और डिविडेंड डिसीजन पढ़ते हैं, तो यहाँ पर 20 से 25% तक की वेटेज है कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन की, जिसमें आप अलग अलग तरीके से देखते हैं कि कैसे कैपिटल डिसीजन करी जाती है, जैसे कि आपका ARR हो गया, IR हो गया, IRR हो गया, NPV हो गया। ठीक है जी, डिविडेंड डिसीजन की बात की जाए तो अलग अलग मॉडल्स आप यहाँ पर पढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल सा आपका ये टॉपिक है। इसके बाद सर जो आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का
टॉपिक है ये आपका 15 से 20% तक की वेटेज क्लियरली देखिए रखता है। ठीक है जी, तो इसमें भी आपने चीजें डिटेल में समझनी है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर मैं बात करूं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की, तो 50 मार्क्स का देखिए आपका ये रहता है, और इसमें जो आपका देखिए इंस्टीट्यूट ने बताया है कि किस तरीके से वेटेज रहने वाली है। तो आपका जो टॉपिक 1 है इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, 15 से 25% की वेटेज देखिए क्लियरली आपको यहां पर दे रहा है। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की बात की जाए तो ये आपका 15 से 25% तक की वेटेज आपको देखिए दे रहा है, जिसके अंदर आप ये सारे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। इसके बाद स्ट्रेटेजिक एनालिसिस इंटरनल इन्वायरमेंट की बात की जाए 15 से 25% तक की वेटेज आपको ये दे रहा है। स्ट्रेटेजिक चॉइस की बात की जाए तो देखिए यहां पर आपको 15 से 25% तक की वेटेज देखने को मिलती है। इसके बाद जो आपका 5 नंबर का टॉपिक आता है स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन, ये भी आपका 15 से 25% तक की वेटेज आपको देखने को मिल रहा है, और 5% तक की देखिए जो आपकी वेरिएशन यहां पर आपको देखने को मिल सकती है सभी सब्जेक्ट्स के अंदर। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। और यहां पर जो सबसे जरूरी चीज है वो ये कि सर आपका जो 100 मार्क्स का पेपर है इसमें भी रेशो है 70 और 30 की, जिसमें से 30 मार्क्स के आपके एमसीक्यू आते हैं। तो इन एमसीक्यू को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, और बाकी का जो है 70 आपका परसेंट है ये डिस्क्रिप्टिव पेपर रहता है, जिसमें आपको चीजें लिखकर बतानी होती है, एक्सप्लेन करनी होती है। तो ये था देखिए पूरा का पूरा आपका किस तरीके से वेटेज रहने वाली है। इंस्टीट्यूट खुद देखिए चीज बता रहा है। ठीक है जी, ये पीडीएफ मैंने आपको बताया कि सी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, हम भी देखिए इसको अवेलेबल करवा देंगे, टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। और इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।